जय श्री गणेश। आज मैं आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, माघ के महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए? उस दिन पूजा में किस चीज का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, इसे विस्तार पूर्वक बताने का अनुग्रह करें। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नाम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाएं, 5 लड्डू देवता को अर्पित करें और बाकी के 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें। साथ ही ब्राह्मण की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी तिल के 10 लड्डू भोजन करें। इसके बाद मैं आपको एक राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र नामक एक यशस्वी राजा हुआ करते थे। वह क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव और विद्वान ब्राह्मणों को आदर देते थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म का नाम तक नहीं था तथा कोई भी व्यक्ति गरीब, लूंगा, लंगड़ा अथवा दुखी नहीं था। सभी व्यक्ति रोगी रहित एवं स्वस्थ होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उनकी धर्मपत्नी करने लगी। भिक्षा मांगकर वह विधवा ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने की संकष्ट चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर के गणपति जी की मूर्ति बनाकर उनके पूजा किया करती थी। हे माता, भिक्षा मांगकर ही उनसे तिल के 10 लड्डू बनवाए। इसी के माध्यम उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब एक चंडाल कुम्हार ने ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आव में बैठाकर उसको बंद कर लिया और आवा में बंद कर लिया और मिट्टी के बर्तन को पकाने हेतु उसने अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी तब उसके ना मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हाथी के सामने मुख वाले, विशाल कार्य वाले, आप मुझे दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजा वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दैत्यवंत, मैं पुत्र के विहार में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखती रही। सुबह हो जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तन को देखने के लिए आया और जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें झाग के बराबर पानी इकट्ठा हुआ पाया और पानी में बैठा एक बालक को खेलते हुए देखा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राजदरबार में आकर दी और उसने अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म को भी राज्यसभा में बता दिया। कुमार ने कहा कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उसने पुण्य कहा कि हे महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे रह जाते हैं। तभी मैंने डर के एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी। उसने कहा, तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारे आवा पक जाएगा। मैंने विचार किया, मैं किसकी बालक की भेंट चढ़ाऊँ? जिस किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊँ वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर के कारण हे महाराज, मैंने पूरी तरह यह तय किया कि इस बालक को ही आवा में बिठाकर अग्नि लगा दूंगा। मेरी अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है, उसकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती है, वह इस बालक का क्या करेगी? मैं अगर इसको बालक को भेंट चढ़ा दूँ तो मेरा आवा पक जाएगा। मैं इस घोर पाप कर्म को करके रात में चिंता रहित सो गया। सुबह जब मैंने आँख खोली तो
आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को मैं जिस तरह बैठा कर गया था वह उसी प्रकार बिना डर के बैठे और खेल रहा था। उस आवा में झाग तक का पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया और इसकी जानकारी देने में आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस बालक को देखने के लिए गए। उस बालक को आनंदपूर्वक खेलते हुए राजा मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है, इसका पता लगाओ। इस आवा में जहाँ जितना पानी कहाँ से आया। बालक को ना तो अग्नि ने जलाया और ना यह भूख प्यास से व्याकुल हुआ। यह आवा में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बात कर ही रहा थे कि तभी वहाँ विधवा ब्राह्मणी रोती सिसकती हुई वहाँ आ गई। वह कुमार को कोसने लगी। जिस तरह गया अपने बच्चे को देखकर रामती है वहीं दशा उस ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तुम कोई जादू टोना करती हो या तुम कोई धर्म का कार्य किया जिससे फलस्वरूप बच्चे को अग्नि छू तक नहीं सकी। राजा के ऐसे कहने पर ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं करती और ना ही कोई तपस्या योग आदि की विधि जानती हूँ। हे महाराज, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उस व्रत के प्रभाव से कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य की समस्त जनता इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को करे। राजा ने कहा, हे पार्वती, हे पतिव्रते, तू धन्य है। उस दिन से नगर के सभी लोग प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी उत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के करने से आप राज्य को प्राप्त करेंगे तथा अपनी सभी इच्छाएं पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण के वचन को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माँ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से नवेद राज्य का सुख भोगने लगे। गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।